साइलेंट ऐसे मत रहना, साइलेंट रहोगे तो लगता है कि नेट का इश्यू है, इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार पूछती हूँ, ठीक है? ये देखो, अभी जो-जो पोर्शन एएनयू बच्चों को, वाईवीयू बच्चों को मतलब बताया, सॉरी फंबल हो गया। जो-जो पोर्शन है उनको बताया, वो पोर्शन यूनिट 1 में आपका भी है। देखो, मीनिंग, नेचर, स्कोप with reference to physical science and its branches. Its branches बोल दिया मतलब correlation with the different subjects. Branches बोला ना, physical science का क्या क्या branches है? Physical science में astronomical physics भी आप लोग पढ़ते हो, then आप chemistry भी इसमें included हो जाता है, biophysics भी आता है जहाँ पे biology and physics का combination होता है, and वहाँ पे हम लोग instrumentation के बारे में पढ़ते हैं, and हम लोग का ये subject भी है, biology student जानते हैं, okay? तो वैसे physics का और भी है, जैसे कि आप बोलोगे यहाँ पे अगर देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट के रिलेटेड भी है, सो जियो फिजिक्स एक आता है, जियो फिजिक्स भी है, तो ऐसे करके फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है। हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि सेम है, इसलिए नोट्स ना एक ही मिलेगा, वहां से पढ़ लोगे, जहां से भी अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, पढ़ लेना। देन सेकंड वन देखो, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल साइंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट बोला गया, इंडियन साइंटिस्ट वहां पे भी था, तो यहाँ पे ना सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट का मत लिखना, इंडियन साइंटिस्ट लिखोगे फिर कंफ्यूजन आएगा कि और क्या ऐड करें, तो वेस्टर्न एंड इंडियन बोथ का हम लोग लिख लेंगे, मार्क फेचिंग आएगा, ठीक है, मार्क फेचिंग होगा। तो ये क्या है, ये दोनों ही अभी तक लॉन्ग क्वेश्चन में है। अभी देखो और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ना सारा पोर्शन ही लॉन्ग क्वेश्चन है, बिकॉज कि कुरुक्षेत्र में ज्यादा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन है, बट हम लोग सिलेक्टिव अभी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस एंड सेकेंडरी स्कूल्स एंड इट्स वैल्यूज इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये कल का क्लास नहीं, उससे प्रीवियस क्लास में आपको वैल्यूज पढ़ाया था, एम्स पढ़ाया था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया था, वो आंसर है। पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ देख लेना सब कोई, ठीक है, ये चीज पढ़ाया गया है। अभी देखो कोरिलेशन, अभी बोला ना ब्रांचेस, वही सेम चीज है, कोरिलेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया हुआ है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, ये यस, यस, यस प्लीज बोलो। हम्म 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 हम्म। हाँ, एक आध आ सकता है, ज़्यादा नहीं आता है, एक आध आ सकता है, ठीक है? जस्ट लाइक सर आइज़ैक न्यूटन का ही नाम थोड़ा फ़ेमस है, या फिर आपका न्यूटन का नाम फ़ेमस है, तो मतलब वही है सर आइज़ैक न्यूटन, सॉरी सॉरी हो गया। हाँ, न्यूटन का नाम फ़ेमस है, आइंस्टाइन का नाम फ़ेमस है, तो उन लोगों के बारे में ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है। ज़्यादा नहीं लिखते हैं, 1 से 1 पेज और 1 एंड हाफ पेज ही लिखना पड़ता है। तो मैं बता दूँगी कितना पढ़ना है, आप लोग लिख लोगे, ईज़ी-ईज़ी कर दूँगी, ठीक है? 10 टू 11 लाइन्स और 15 लाइन्स पढ़ने से हो जाएगा। डोंट वरी, कैसे लिखना है उसका भी ट्रिक है, मैं बता दूंगी, ठीक है, ओके। अभी देखो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3 अभी लॉन्ग क्वेश्चन था, उसमें से सिलेक्टिव कर दूंगी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आ गया देखो, एंड ये कंपलसरी चीज है, जो भी पेडागोजी टच करोगे उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मिलेगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक कॉमन टॉपिक है, एंड कॉमन टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट, कंप्लीट हो चुका है, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ लोगे। ये पोर्शन और मत करना, फिजिकल साइंस इन सर्विस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, किस लिए चाहिए, तो उसका तो आपने कोरिलेशन लिखा ना, उसी से आपको इंपॉर्टेंस तो बता देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, उतना आप यहाँ पे भी लिख दो तो हो जाएगा, तो इसको मत करना। कट किया, ठीक है, क्या कट किया हमने, लास्ट क्वेश्चन को कट किया। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लॉन्ग क्वेश्चन है एंड कंपलसरी क्वेश्चन है, सबको मतलब सब करेंगे, ठीक है, सब कोई करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 4 पोर्शन है ना, 4 पोर्शन है, 4 पोर्शंस में चारों के चारों ही करने पड़ेंगे, बट एक काम करते हैं कि आपको ये इजी होगा, पढ़ चुके हो, ये इजी होगा, तो एज अ शॉर्ट इसको प्रिपेयर करो एंड एज अ लॉन्ग इसको प्रिपेयर करो। तो फर्स्ट यूनिट से हमने कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिया, फर्स्ट यूनिट से हमने कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिया, 1.1, 1.2, ठीक है, 1.1, 1.2 एंड दिस वन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ठीक है, आई थिंक ये 1.6 है, हाँ 1.6 है, मार्क कर लो प्लीज, मार्क कर लो, कर लिया, ये सुनो, कर लिया, चलो, चलो नेक्स्ट 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 यूनिट। अभी देखो ये जो आप लोगों को मैंने सिखाया था, अभी बोलोगे मैम क्या इतना कंसेप्ट पूरा करके जाए, नहीं नहीं चाहिए, क्या क्या करोगे, एसिड बेस करोगे, मेटल नॉन मेटल करोगे, वर्क एनर्जी करोगे, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कर लो, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन करना, ठीक है, ये 5 टॉपिक करना है। 5 टॉपिक क्यों करना है, लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए ना, वहां पे मेंशन होगा क्वेश्चन में, राइट अबाउट ए लेसन प्लान एंड ऑल्सो मेंशन द प्रोसेस ऑफ लेसन प्लान, और एक्सप्लेन द लेसन प्लान विद प्रॉपर एग्जाम्पल विद दिस गिवन टॉपिक, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे कुछ मेंशन हो सकता है,
ठीक है, तब कंफ्यूजन आएगा। तो जो 5 टॉपिक आप लोगों को मेंशन किया गया, वो 5 टॉपिक का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप लेसन प्लान हो या पेडागोजिकल एनालिसिस हो या माइक्रो स्किल्स हो, आप लिख सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, ये कंसेप्ट 5 कंसेप्ट्स को आप बुक से ही पढ़ लोगे, आपके बुक में गिवन है, आपके बुक में दिया गया है, या फिर कोई भी एनसीईआरटी फॉलो कर लेना कहीं से भी, बिकॉज ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-2 पेज, सिर्फ 2-2 पेजेस का करना है, 2-2 पेजेस ईच, 2-2 पेजेस ईच। ओके, ईच पोर्शन का 2-2 पेजेस का लेना है, ईच टॉपिक का 2-2 पेजेस करना है। अभी देखो ये चीज भी कंप्लीट कर लिया, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फर्स्ट वन इज द पेडागोजिकल एनालिसिस, सेकंड वन इज लेसन प्लान। यहाँ पे होगा, देखो, कंसेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, मतलब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ना कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, याद करो। सेकंड यूनिट में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन में पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका पेडागोजिकल एनालिसिस है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आपको दिख जाए, पेडागोजिकल एनालिसिस, पीए हमने लिखा। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड लेसन प्लान है। एंड थर्ड वन इज द टीचिंग स्किल और माइक्रो स्किल्स, माइक्रो टीचिंग स्किल्स। ठीक है, टीचिंग स्किल्स जो है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स वही है, माइक्रो टीचिंग स्किल्स सेम है। ठीक है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड तीनों के तीनों को करोगे, बिकॉज एज ए शॉर्ट एक आएगा। अगर जो पर्सन सोच रहा है कि लेसन प्लान्स के और में तो पेडागोजिकल एनालिसिस मिल जाएगा, तो हम लोग क्यों करें, दोनों करके रखो। कभी कभी होता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस और में भी दोनों टाइम आ जाए, लेसन प्लान भी दोनों टाइम आ जाए, सो ये दोनों को ही करके रखो, बेटर रहेगा। हो गया। अभी यहाँ पे और एक चीज का कंफ्यूजन है बच्चों को, क्या, मैम टीचिंग स्किल्स में इतने सारे स्किल्स हैं, क्या सबको पढ़ना पड़ेगा? ठीक है ना, सारा कुछ तो किया हुआ है, आपको टीचिंग स्किल्स पढ़ना है। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो स्किल और माइक्रो टीचिंग, देन नीड इंपॉर्टेंस कंसेप्ट एंड माइक्रो साइकिल, माइक्रो टीचिंग साइकिल मेंशन करना है, देन मूव करना है व्हाट डू यू मीन बाय द टीचिंग स्किल। देन टीचिंग स्किल में 8 टोटल मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, 8 स्किल्स पढ़ाए थे, एंड उसमें से ओनली आपको यहाँ पे कितना प्रिपेयर करना है, 6। बोलो अभी 6 में कैसे प्रिपेयर करोगे मैम? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, तो इसका क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन नहीं चाहिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा एंड इसके कंपोनेंट्स, इंट्रोडक्शन थोड़ा एंड इसके कंपोनेंट्स, उसके बाद एग्जांपल, उसके बाद एग्जांपल। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आने का चांसेस रहता है, इंट्रोड्यूसिंग, ये आता है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आना इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ये। स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होगा, एंड स्किल ऑफ इलास्ट्रेशन, ये 3 आने का चांसेस रहता है विथ मेंशन, ये पूरा कंसेप्ट मेंशन हो गया था। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे, राइट अबाउट द टीचिंग स्किल विथ 2 स्किल्स, टू एनी 2 स्किल्स ऑफ योर ओन चॉइस, ऑफ योर ओन चॉइस। ठीक है, तो ये पोर्शन है, एंड ये यूनिट आपका पूरा कंप्लीट है, यूनिट 2 इज कंप्लीटेड, टोटली कंप्लीटेड। ओके, यूनिट 3 में आ जाओ, यूनिट 3 में आ जाओ। देखो ये चीज कल पढ़े हो कि नहीं, बता दो। फर्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग, प्रिंसिपल, स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस, पढ़े हैं कि नहीं करिकुलम सिलेबस? ये सुन लो, फटाफट बोलो, पढ़े हो? नहीं पढ़ा तो आज सुबह ही वीडियो गया है, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हो प्लीज पढ़ लेना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो चीज। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं पढ़ा है, पता है, कंस्ट्रक्शन पार्ट और थोड़ा सा बाकी है, उसको मैं पढ़ा दूंगी। बाकी का पूरा पोर्शन एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ लेना। और एक क्वेश्चन देखो, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक आप लोगों को टेक्स्ट बुक पढ़ाया था उससे पहले। फिजिकल साइंस लेबोरेटरी, अभी लेबोरेटरी के बारे में बता रही थी। लेबोरेटरी एक मेथड है, लेबोरेटरी कैसे बनाया जाता है, उसका प्लानिंग क्या है, एंड लेबोरेटरी में जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं क्या क्या नाम है, एंड कैसे उसका डिजाइनिंग होता है। तो ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लॉन्ग क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक शॉर्ट भी है, एसक्यू भी है, एलक्यू भी है। ऊपर वाला आपका करिकुलम एलक्यू है, सिर्फ एलक्यू है। ठीक है, अभी देखो सारा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ चुके हो, चार्ट, मॉडल्स, फिल्म स्ट्रिप, रेडियो, प्रोजेक्टर्स पढ़ चुके हो गया। ई लर्निंग रिसोर्सेस जानते हो कि मल्टीमीडिया का यूज कैसे होता है, कंप्यूटर का यूज कैसा होता है, पीपीटी कैसे होता है, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसेस। तो इसमें से ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट आने का चांसेस है, ठीक है, मल्टीमीडिया आने का चांसेस है। अगेन ना और एक चीज है, इंटरनेट होगा तो मल्टीमीडिया यूज होगा ना, तो दोनों का आंसर सेम है। इवन इफ कंप्यूटर का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? द कंप्यूटर इज ए मशीन which is used by everyone
एंड इट इज फॉर आउटपुट एंड इनपुट सर्विसेज, मतलब इनपुट आउटपुट सर्विसेज। सो इनपुट करोगे, डाटा एंट्री करोगे, तभी जाके आउटपुट आते हैं। इतना सिंपल से लिख के कंप्यूटर का यूजर्स लिख सकते हैं एंड उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंशन कर दो, कंप्लीट हो गया। यूज ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है, जब हम मल्टीपल मीडियाज को यूज करते हैं फॉर ए डेफिनेट वर्क। यहाँ पे हमारा डेफिनेट वर्क है टीचिंग या फिर हमारा लर्निंग। सो दैट फॉर दिस मल्टीमीडिया पर्पस वी यूज मल्टीपल एप्स एट ए टाइम टू टीच समवन और टू लर्न समथिंग। किसी को पढ़ाने के लिए या खुद पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया का यूजर्स लिखोगे एंड दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबको दो दो पेज करके ही प्रिपेयर करना, ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम मल्टीमीडिया कंप्यूटर एक साथ आता है तो 4 पेज हो जाएगा। पीपीटी क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहाँ प्रिपेयर करते हो, कंप्यूटर में। एंड इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर, पर्टिकुलरली कहाँ यूज होता है, फॉर सेमिनार और प्रोजेक्ट सबमिशन, मतलब जस्ट लाइक प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी टाइप ऑफ वर्कशॉप, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं पीपीटी को। ठीक है, इतना करना। वेबसाइट नहीं चाहिए, टेलीकॉन्फ्रेंस नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, ये इम्प्रोवाइज जो एपरेटस है ना, इसका क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, तो इसको मत करो, चलेगा। इसको मत करो, कैंसिल कर देना। ठीक है, कट। और एक क्या है, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ फिजिकल साइंस टीचर। यहाँ पे इतना सारा जो लिखा गया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंस टीचर, मतलब टीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये मेंशन करना है। आफ्टर दैट देखो, इन सर्विस प्रोग्राम्स बहुत बार सुन चुके हैं। इन सर्विस प्रोग्राम्स क्यों होता है टीचर्स के लिए, जैसे कि उनको अपडेट किया जाए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स फॉर न्यू कमर्स, एंड न्यू कमर्स को वेलकम करने के लिए। एंड इफ वी नीड सम supplements or some improvements, then we use the orientation program। रिप्रेसर कोर्सेज, दैट इज द समर कोर्सेज टाइप्स, एंड वहाँ पे हम लोग जो बच्चे जानते नहीं है कुछ भी, उनको हम समझाते हैं कुछ टॉपिक और कोर्सेज के बारे में। सेमिनार्स, सेमिनार्स क्या होता है, कुछ गिवन टॉपिक्स होते हैं एंड टॉपिक्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वो सेमिनार्स होता है। सिंपोजियम वन काइंड ऑफ आर्टिकल राइटिंग होता है, जहाँ पे एक कंसेप्ट के ऊपर आप लोग पूरा पढ़ने के बाद उसको राइटिंग करते हो। वर्कशॉप, वर्कशॉप वन काइंड ऑफ एग्जीबिशन टाइप होता है, जहाँ पे आप 2 और 3 डेज का वर्कशॉप करते हो एंड पूरे अपने काम को रिप्रेजेंट करते हो नियर बाई दी टीचर्स और नियर बाई दी पर्सन्स। साइंस फेयर, देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो बोलती हूँ। जस्ट लाइक ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, सिंपोजियम इंपॉर्टेंट है, साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट एंड ब्रैकेट में मेंशन है प्रोजेक्ट मेथड। तो ये जो पोर्शन है इसका आंसर आपको शॉर्ट शॉर्ट करके मैं आप लोगों को बता दूंगी, दे दूंगी। ठीक है, यूनिट 4 देख लो। यूनिट 4 में क्या है, अप्रोचेस एंड इवैल्यूएशन इन टीचिंग। बोलो, क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच, नहीं पढ़ा मैम, नहीं पढ़ा। एंड और एक क्या है, क्रिटिकल इंक्वायरी अप्रोच जो है, वहां पे आपका इंक्वायरी मॉडल था एएनयू बच्चों का, सेम है। ठीक है, उसको तो पढ़ाऊंगी, एट ए टाइम पढ़ लेना। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पढ़े हो कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो अप्रोच ही है, पढ़े हो कि नहीं, इंडक्टिव डिडक्टिव के साथ पढ़े हो, ये सुन नो, ये सुन नो, फटाफट बोलो। ओके, तो वहां पे याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कवर किया था मेयर्स ने, तो उनके अकॉर्डिंग ये नाम वहां पे आ गया, मेयर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अभी देखो और भी छोटा छोटा जो जो पोर्शन मैंने बोला है वो सब आ रहा है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन खत्म हो गया। लेबोरेटरी मेथड ऊपर पढ़ोगे तो वही हो जाएगा। प्रोजेक्ट मेथड थोड़ा सा मैंने बताया अभी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एस सॉरी सीसीई आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी देखो और भी कुछ पोर्शन है, और भी कुछ पोर्शन है, जस्ट लाइक अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट राउरकेला के बच्चों को पढ़ा दिया है, अचीवमेंट टेस्ट राउरकेला के बच्चों को पढ़ा दिया है, बट ऑनलाइन पढ़ाना बाकी है, पढ़ा दूंगी। एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, ये 2 टेस्ट है जो कि ना इसके ऊपर सीटेट में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ओटेट सीटेट ओस्टेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये दोनों आने का चांसेस है। अचीवमेंट टेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट डायग्नोस्टिक टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। रिमीडियल टीचिंग आप लर्निंग टीचिंग बुक से पढ़ लेना, यहाँ पे मेंशन भी इसलिए किया गया लर्निंग टीचिंग से। रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, जस्ट लाइक होम रेमेडीज, एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो वो भी घर बैठे। मतलब क्या है ना, कोई चीज प्रॉब्लम में फंसे हो, उसका सोल्यूशन आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, तो उसको आप क्या करते हो, घरेलू उपचार करते हो ना। तो वैसे ही है, एक बच्चे को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, तो टीचर उसका प्रॉब्लम समझ के अगर एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, एक्स्ट्रा हेल्पफुल मैटर्स में देखते हैं या फिर मैटर्स को हेल्प करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द रिमेडियल टीचिंग। और रिमेडियल क्लासरूम में ये होता है। द लास्ट वन इज अ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हो गया, मार्क कर लिए, ये सुनो।